हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग जो है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हुए कुछ और न्यू टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। उन टॉपिक्स के आगे आने वाले कुछ दिनों तक के वीडियो के ये एक सीरियल वाइज लिस्टेज हैं और इसी हिसाब से वीडियो आपकी जाएगी। आप भी इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा और देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है जो भी पढ़ेंगे वो कर्नल फंक्शन से रिलेटेड होगा। देखिए यहाँ लिखा हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल फंक्शन। तो इटरेटेड कर्नल फंक्शन को डिटरमाइन करना, फाइंड करना हम लोग पहले पढ़ेंगे। कर्नल फंक्शन के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अरे वो एक वीडियो जो है इंटीग्रल इक्वेशन में स्पेशल काइंड ऑफ कर्नल नाम से एक वीडियो पूरी बनाई है। उसमें सारे टाइप के कर्नल फंक्शन को हमने एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख करके वो कर्नल फंक्शंस को समझ सकते हैं, जो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस लिस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल, यानी इटरेटेड कर्नल को डिटरमाइन करना शुरुआत में देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ए रिजॉल्वेंट या रेसिप्रोकल कर्नल, ये दोनों नाम एक ही है। डिटरमाइन करना देखेंगे यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल या रेसिप्रोकल कर्नल को। रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन के थ्रू उसमें बताई है पिछले वीडियो में। सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ रिजॉल्वेंट कर्नल, यानी फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना रिजॉल्वेंट कर्नल के हेल्प से। डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, यानी रिजॉल्वेंट कर्नल को डिटरमाइन करना वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ रिजॉल्वेंट कर्नल, अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना रिजॉल्वेंट कर्नल के हेल्प से देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे न्यूमैन सीरीज़। न्यूमैन सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग सिलेबस देखे होंगे उन्हें याद आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब हैं और ये कुछ टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे और पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन फॉर सॉल्विंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, यानी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना देखेंगे आगे, जिसमें सबसे पहला था डिटर्मिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल। ये हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा है मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। थोड़ा आपको समराइज कर दें कि मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के भी कुछ मीनिंग्स हैं। सक्सेसिव मतलब लगातार, तो आपको जो इटरेटेड कर्नल फंक्शन का एनवा टर्म इसमें फाइंड करना होगा, वो आपको एक मेथड है जो लगातार कुछ टाइम्स तक एक दो बार करने के बाद उसी के बेस पर हम लोग एनवा टर्म निकाल लेंगे। जैसे सीरीज में जो है कुछ टर्म जैसे आते थे उसी की तरह उसका एनवा टर्म जनरल फॉर्म बन जाता था, वैसे ही आप निकालेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, पूरा क्लियर होगा। थोड़ा सा इटरेटेड कर्नल फंक्शन यहाँ मैंने लिखा भी, इसको देख लेते हैं। लिखा है कंसीडर द फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी के एक्स टी वाई टी डी टी, देन इटरेटेड कर्नल फंक्शन आर के एन एक्स टी एन इक्वल टू 1 2 3। यानी फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में जो ये कर्नल फंक्शन दिख रहा है, इसमें के एन अगर एनवा टर्म देखा जाए, इसको मान लिया जाए, तो एन बराबर 1 2 3 आर डिफाइंड एज फॉलोज। एन बराबर जो 1 2 3 है वो इस तरीके से होगा। देखिए आपको जो इंटीग्रल इक्वेशन लिखा होगा उसमें के एक्स टी रूप में तो होगा ही होगा। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो जो लिखा होगा वही के एक्स टी के वन होगा, क्योंकि भाई वन तो हर जगह होता है। तो फर्स्ट कर्नल फंक्शन नंबरिंग के हिसाब से वो वही होगा। इसीलिए देखिए जनरल जो आपका कर्नल फंक्शन है इटरेटेड, के एन एक्स टी बराबर लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जेड एन इक्वल टू 2 3 लिखा हुआ है, 2 से स्टार्टिंग, क्योंकि फर्स्ट तो आपको दिया ही होगा। अब यहाँ पे 2 से आप इस तरह के फॉर्म को जो फाइंड करेंगे वही आपका इटरेटेड कर्नल फंक्शन का एनवा टर्म वाला होगा। तो आप इसी के बेस पर जो है दूसरा तीसरा फाइंड करके फिर डायरेक्ट एनवा बनाएंगे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे, पूरा क्लियर होगा, आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे। ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब देखिए ये कंसीडर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड का मतलब जी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, यानी अपर लिमिट जो है वेरिएबल होना चाहिए। देन इटरेटेड कर्नल इनका क्या होगा, देखिए ध्यान से, के वन एक्स टी इक्वल टू के एक्स टी
जहाँ ये तो के एन एक्स टी आपका वही ऊपर वाला, बस यहाँ वेरिएबल लगा होगा, बाकी सारी चीज़ें वही है कि के एन एक्स टी बराबर लोअर लिमिट टी अपर लिमिट एक्स एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जेड एन इक्वल टू 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मेन ये टॉपिक है हमारा, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड्स में। यहाँ से देखिए लिखा है टाइप 1 डिटर्मिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल्स, यानी इटरेटेड कर्नल डिटरमाइन करना। अब इसके एक बहुत ही 2 क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे, आपको हर एक स्टेप हम समझाने की कोशिश करेंगे, फुल कंसंट्रेट हो गया आप देखिएगा। लिखा फाइंड द इटरेटेड कर्नल्स ऑफ द फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हुच कर्नल इज गिवन बाई के एक्स टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2t व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2 a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2 उसकी लिमिट्स दी हुई है और आपको कर्नल फंक्शन ये दिया गया है, तो आप उसके इटरेटेड कर्नल फंक्शन फाइंड करिए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जो दिया गया आपको कर्नल फंक्शन है वो देखिए k1 होगा, मैंने कहा था पहला तो वही होगा। तो द इटरेटेड कर्नल इज गिवन बाई k1 एक्स टी इक्वल टू के एक्स टी, मतलब वही, ठीक है, ये वही लिखा है। इसका nth टर्म का अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि nth टर्म के लिए जनरल टर्म क्या होता है कि के एन एक्स टी बराबर लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जेड, यानी जो एक्स टी है उसी को एक्स जेड और जेड टी में कन्वर्ट कर देता है ऐसे, और एन इक्वल टू 2 3 डॉट 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 जितना ले सकते हैं। हम लोग पहले n बराबर 2 पर देखेंगे, n बराबर 1 का कर्नल फंक्शन तो दिया ही है, n बराबर 2 पर इस इंटीग्रल इक्वेशन को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद 3 पर फाइंड करेंगे और उसी बेस पर nवा बना लेंगे जनरल में। देखिए कैसे होगा, देखिए जब n बराबर 2 इसमें रखा जाए, पुट n बराबर 2 देन इक्वेशन 1 बिकम, यानी जो ये इक्वेशन दिया गया है इसमें अगर n बराबर 2 रखा जाए तो k2 एक्स टी बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 साइन एक्स माइनस 2z हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, जो आपको कर्नल फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स माइनस 2t, तो ये क्या बता रहा है जनरल टर्म कि उसके वेरिएबल को आप x और z के टर्म में करिए और फिर z और t के टर्म में करिए, सही है। तो x और z के टर्म में करने का मतलब क्या है कि साइन एक्स माइनस 2z, साइन एक्स माइनस 2t है तो, और साइन z माइनस 2t डी जेड, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इनमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक। क्यों करेंगे, क्योंकि इसे हमें करना है सॉल्व, और इसे सॉल्व करने का मतलब ये देख रहा है साइन ए साइन बी के रूप का। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई या 2 का डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 साइन ए साइन बी होगा। अब ये हर जगह कैलकुलेशन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कैलकुलेशन, तो भाई अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से ही डिपेंड करता है। तो आपको ये दिख रहा होगा साइन ए साइन बी की तरह दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने देखिए लिख भी दिया है कि 2 साइन ए साइन बी, ये एमएससी लेवल से ज़रूरी तो नहीं है मगर मैंने लिखा है आपको यहाँ समझने के लिए। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 2 साइन ए साइन बी जो आप देख रहे हैं उसको उसी में ओपन कर लेंगे, कॉस ए माइनस बी, तो इससे इसको घटाएंगे तो देखिए x माइनस 2z माइनस जेड माइनस 3z, और यहाँ पे माइनस 2t का प्लस 2t हो जाएगा, घटाने पे प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूले के रखने पर ये बेस आएगा, ठीक है, ये सब आप कर लेंगे। यहाँ ये फार्मूला यूज हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि ये जो आपका है ये अलग अलग सिस्टम इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, तो कॉस का साइन हो जाएगा, बट साइन में ये सारी चीज़ें जो आपको जेड के रिस्पेक्ट में ये देखिए इंटीग्रेट हो रही हैं, तो माइनस 3z का अपान माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका साइन हो जाएगा, और आपका ये जो है -1 आएगा, और -1 प्लस 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 ठीक है। अब इनका क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये 1/2 जो बाहर था वो 1/2 यहाँ अंदर भेज दिया गया, और अंदर भेजा जाएगा तो ये -1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा देखिए, ठीक है। और फिर ये सिस्टम में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं ना, तो ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये पूरे सिस्टम में एक बार यहाँ पे 2 रखा गया है, फिर माइनस, फिर सब में जेड के जगह 0 रख के यहाँ रखा गया है, घटाया गया है।
तो ये वाला माइनस, ये सारा सिस्टम जब 2 पाई रखा जाएगा तो ये बनेगा, फिर इसी में जीरो रख के इसमें से घटाया जाएगा, यही सिस्टम होता है। तो आप जैसे ही घटाएंगे तो ये देखिए एक माइनस घटाने वाला और एक ये वाला, देखिए प्लस बन जाएगा 1/6 साइन एक्स प्लस 2t। जेड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है, और यहाँ पे भी आपका वही ये माइनस होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद -1/6, और ये सारे सिस्टम को यहाँ पे सॉल्व करके अरेंज करके लिखा है, 1/6 वाला 1/6 वाले के साथ, और फंक्शन ऐसे, और ये 1/2 वाला ये। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, देख लीजिए। फिर आगे कैलकुलेट होगा, अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट कैलकुलेट होंगी यहाँ पे कैसे, सब आपस में जुड़ जाएंगे। -1/6 देखिए कॉमन था, तो ये सब जुड़ करके साइन ए माइनस साइन बी जो है आपका, ये देख रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी, ये 2 cos ए साइन बी में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लस ये वाला जो सिस्टम था बाद वाला, ये यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर तो वही है, फिर ये भी cos ए साइन बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, साइन ए माइनस साइन बी को, और उस तरीके से cos ए इंटू cos b/2 में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद आप देखिए ध्यान से, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ, तो ये +1/6 2 cos, और ये आपका 2 इसमें डिवाइड हो गया तो x - 3π/2t साइन 3π -1/2 cos, ये सारी चीज़ें डिवाइड करने के बाद तो ये बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, इनको सॉल्व कर लिया जाए, अगर इनको अगर सॉल्व किया जाए तो सब कट पिट करके k2xt बराबर ये चल रहा था, और k2xt बराबर ये 0 चला आएगा, समझ रहे हैं। ये देखिए अंदर जाएगा, आपको दिखा दें, 1/6 अंदर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। फिर ये आपका जो है 1/3, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है 1/3 cos, और ये आपका ये 3 से ये भी कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये भेजेंगे तो ये देखिए 1/2 भी अंदर चला जाएगा, और ये साइन पाई की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, फिर ये देखिए कट के 0 हो जाएगा, फिर -2t, तो ये कट पिट करके यहाँ cos 2t बचेंगे, यहाँ सब कट के 0 हो जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो k2xt बराबर 0 हो जाएगा। और k2xt बराबर 0 होने का मतलब अगेन पुट n = 3। जैसे ही देखिए k2xt हमने फाइंड किया, तो फिर हम लोग n बराबर 3 पे k3xt फाइंड करेंगे, किस में, इस इक्वेशन 1 में, इसमें। और जैसे ही k3xt फाइंड करेंगे, k3xt बराबर जनरल फार्मूले में क्या बनेगा, 0 से 2π kxz k2z2, और k2zt की वैल्यू क्या निकली है, अरे सॉरी k2zt लिखा हुआ है ना, और यहाँ kxz लिखा हुआ है, तो k2zt जो है आपका dz, और k2xt = 0, इसका मतलब k2xt इम्प्लाइज दैट 0, और ये k3xt फ्रॉम 2 कहाँ है भाई, हाँ 2 ये है, फ्रॉम 2 k3xt = भी 0 हो जाएगा। कैसे होगा आपको हम बता दें कि यहाँ पर जब k3 हम लोग लेंगे तो जनरल फार्मूले में k2 मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पे आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये z के रिस्पेक्ट में लेंगे वेरिएबल चेंज करके, तो यहाँ पे ये k3xt भी आपका 0 हो जाएगा। अब हिंस k1xt = जो आपको दिया गया है साइन x - 2t, उसका जनरल फॉर्म क्या आया, 1 पे तो ये था, 2 और 3 पे आपका 0 आ गया, इसका मतलब कि आने वाले kn_xt में वो 0 होगा n बराबर 2 3 4 पे, तो ये उसी बेस पर ले लिया जाता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये इसी तरीके से आपको 2-3 स्टेप सबके करने होंगे, और फिर आपको nवां टर्म फाइंड कर लेना होगा। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन ये है, देखिए लिखा है, फाइंड द इटरेटेड कर्नल ऑफ द फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हुज कर्नल इज गिवन बाय kxt e⁻x cos t वेयर a = 0 b = 2π। इटरेटेड कर्नल फंक्शन में देखिए पहला आपका वही है, k1xt बराबर kxt e⁻x t cos t, ठीक है। इसका nवां टर्म लेंगे, kn_xt बराबर लोअर लिमिट a अपर लिमिट b kxz kn - 1 zt, ये सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, वही कहा ना पुट n बराबर 2, पिछले वाले में भी किए थे। तो जैसे ही n बराबर 2 करेंगे आप तो क्या मिलेगा, के एक्स जेड के वन जेड टी। अब के एक्स जेड जो आप देख रहे हैं इसकी आपको वैल्यू पहले ही मालूम है। कहाँ मालूम है, यहाँ के एक्स जेड के टर्म में इस फाइंड कर लेंगे। तो के एक्स जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अगर के एक्स जेड हो तो ई के पावर एक्स और कॉस जेड हो जाएगा। तो उसी रूप में इसका निकाल कर रख लेंगे कर्नल फंक्शन से, और यहाँ के वन जेड टी को ई के पावर जेड कॉस टी में रख लेंगे। कर्नल फंक्शन आपको जैसी ज़रूरत हो वेरिएबल की वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे रखने के लिए। अब रख लिए, फिर आपको क्या हुआ, ई के पावर एक्स कॉस टी को बाहर कर लिया और कॉस जेड और ई के पावर जेड अंदर रहेगा, क्योंकि जेड के पावर सारे रूप में इंटीग्रेट हो रहा है। तो जेड के रूप में इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि के टू एक्स टी बराबर ई के पावर एक्स ई के पावर जेड 1/, ये कैसे आया है सिस्टम, ये देखिए एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो ई के पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। यहाँ पर आपको ए कांस्टेंट के रूप में 1 है, बट ये सारा सिस्टम वैसे ही है, देखिए ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है बन जाएगी ये, तो वही ये हुआ इंटीग्रेट होके ई के पावर जेड 1 स्क्वायर और कॉस जेड प्लस साइन जेड, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसके हिसाब से हुआ है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे के टू एक्स टी बराबर जो मिला हम लोग को, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेंगे इंटीग्रेट होने के बाद। तो ई के पावर एक्स और कॉस टी, ठीक है, सॉरी एक गलती हुई यहाँ पे, कॉस टी हमने लिखा नहीं है, यहाँ कॉस टी भी होगा, ठीक है, पहले बार है ना। तो यहाँ देखिए ये ई के पावर एक्स कॉस टी थी, और अब इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट रख लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे पूरे में। तो यहाँ देखिए ई के पावर पाई बाई 2 और ये आपका कॉस जेड का कॉस पाई हो जाएगा, और ये माइनस साइन पाई, ठीक है, इस तरीके से होगा आपका। और कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई का आपका जो है वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये आपका सिस्टम हट जाएगा, और यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे। ये सब चीज़ें भी बार बार हो रही हैं, आप समझ रहे होंगे, कैलकुलेशन है। फिर के टू एक्स टी बराबर माइनस ई के पावर एक्स कॉस टी बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ई के पावर 0 का 1 होता है, और ये ई के पावर पाई और 2 बाहर चला है, ठीक है, तो 1 प्लस ई के पावर पाई। अब के टू एक्स टी बराबर -1 के पावर 1, और देखिए 1 प्लस ई पाई 2 ई के पावर एक्स कॉस टी, ये के टू एक्स टी बराबर आपको आ गया, ठीक। अब हम लोग ऐसे ही 3 बराबर फाइंड करेंगे, जस्ट लाइक उसी की तरह सेम। तो अगेन यन बराबर 3 रखने पर देखिए के 3 एक्स टी हो गया। फिर के 3 एक्स टी बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई ई के पावर एक्स कॉस जेड, सारी चीज़ें रखने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, वही लगा के देखिए। फिर इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट रख लेंगे। तो के 3 एक्स टी बराबर, मैं थोड़ा तेज़ी में बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, आपको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ दे जाए। अब ये सब आप कैलकुलेशन थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा या 12th वगैरह का, तो आप ठीक ठाक समझ रहे होंगे। तो के 3 एक्स टी इक्वल टू -1 का स्क्वायर और ई के पावर एक्स 1 प्लस ई पाई बाई 2 कॉस टी, जो मेन काम है वही बताना चाहते हैं। देखिए के 3 एक्स टी बराबर जो फंक्शन आया है, यहाँ देखिए क्या हुआ है अंतर। के 2 एक्स टी बराबर जो आया है इसमें सिंगल पावर है, के 3 एक्स टी बराबर आया -1 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ होल स्क्वायर आ गया। तो यानी यहाँ 3 है तो पावर 2 है, और यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पावर 1 है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही पिछले वाले में भी हुआ कि एक जनरल रूप वो फॉलो करेगा। अब जैसे ही वो ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे n हो के एन एक्स टी हो तो यहाँ पे एक पावर कम होगी, यानी n-1 होगा, और यहाँ पर आपका e के पावर x ही रहेगा, और ये 1 प्लस ई के पावर पाई बाई 2 के पावर भी n-1 होगा, और ये आपका n1 कर्नल फंक्शन होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत ध्यान से देखेंगे आपको तो पूरा आसानी से मैंने बताया हुआ है, काफ़ी सिंपल तरीके से, और ये सिंपल है भी। तो ये था आपका इटरेटेड कर्नल फंक्शन और इसके 2 क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।